नमस्ते बहनों और भाइयों, और आज बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ। आकाशवाणी रेडियो में आपने ये आवाज कई बार सुनी होगी। ये आवाज है रेडियो की दुनिया में आवाज के जादूगर कहे जाने वाले अमीन सयानी की। लेकिन अब ये आवाज आपको सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आवाज की दुनिया के इस बादशाह का निधन हो गया है। अमीन सयानी ने 91 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। जो लोग रेडियो की दुनिया को जानते हैं, उन्हें पता है कि अमीन सयानी कौन थे। रेडियो को सुनने वाले बिनाका गीत माला के उस अनाउंसर को आज तक नहीं भूले हैं, जो बड़ी एनर्जी और सुरीले अंदाज के साथ बहनों और भाइयों कहते थे। आज दुनिया से वे अलविदा कह गए हैं। उनके निधन की खबर ने लोगों को दुखी कर दिया है। हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हुआ है। उनके निधन की खबर को उनके बेटे रजील सयानी ने कंफर्म किया है। उन्होंने बताया है कि अमीन सयानी को बीते दिन हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें तुरंत ही HN रिलायंस अस्पताल में लाया गया था, लेकिन रास्ते में अमीन सयानी ने दम तोड़ दिया था। अमीन सयानी के बारे में जाने तो अमीन सयानी का जन्म 21 दिसंबर 1932 में मुंबई में हुआ था। अमीन सयानी ने रेडियो की दुनिया में बड़ा नाम कमाया। उनकी आवाज का जादू लोगों के दिल में घर कर लेता था। अमीन सयानी ने रेडियो प्रोजेक्टर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो मुंबई से की थी। उनके भाई हामिद सयानी ने उन्हें यहाँ इंट्रोड्यूस कराया था। उन्होंने यहाँ 10 सालों तक इंग्लिश प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई। सयानी कई फिल्मों में रेडियो अनाउंसर के तौर पर भी दिखे, जिनमें भूत बंगला, 3 देवियां, बॉक्सर और कत्ल जैसी मूवीज शामिल है। अमीन सयानी ने करीब 50,000 से ज्यादा रेडियो कार्यक्रम प्रोड्यूस किए और उनमें आवाज दी थी। करीब 19,000 जिंगल्स में आवाज देने के लिए अमीन सयानी जाने जाते थे। इसके लिए उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। अमीन सयानी ने 1952 में प्रसारित शो गीतमाला से पॉपुलैरिटी हासिल की थी। उस जमाने में नंबर 1 रहा ये शो लंबे समय तक प्रसारित हुआ। 1952 में शुरू हुआ ये प्रोग्राम 1994 तक चला था। इसके बाद इसे दोबारा 2000 से लेकर साल 2001 और फिर 2001 से 2003 तक कुछ बदलावों के साथ दोबारा टेलीकास्ट किया गया था। गीतमाला से अमीन सयानी पहले होस्ट बन गए थे, जिन्होंने म्यूजिक के बारे में अपनी समझ को शो के जरिए जाहिर किया था। इन्होंने अपनी जादुई आवाज से दर्शकों पर कई सालों तक राज किया। इनके सामने तो बड़े बड़े एक्टर्स भी सलाम ठोकते थे। एक बार इनकी मौत की झूठी अफवाह उड़ी थी, जिसके बाद इन्होंने कहा था कि शुक्र है मैं जिंदा हूँ। कहा जाता है अमीन सयानी ही वो शख्स हैं जिन्होंने अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो के ऑडिशन में रिजेक्ट किया था। दरअसल 40-45 साल पहले अमिताभ मुंबई के रेडियो स्टूडियो में ऑडिशन देने पहुंचे थे। बिना अपॉइंटमेंट लिए बिग बी सयानी से मिलने चले गए थे, जिसकी वजह से सयानी ने उनसे मिलने से मना कर दिया था और अमिताभ बच्चन की बिना आवाज सुने ही उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। एक इंटरव्यू में अमीन सयानी ने इच्छा जाहिर की थी कि इस दुनिया से जाने से पहले वह अपनी एक आत्मकथा लिखना चाहते हैं। जीवन की तमाम बातें उसमें कहना चाहते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी उनके बारे में जान सके। अमीन सयानी के निधन से उनके चाहने वालों को बड़ा झटका लगा है और लोग उन्हें आज याद कर रहे हैं।